हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। शिशुपाल, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा। अरे चोर के पांव ही कहां होते हैं? अवश्य ही सेना के मध्य भाग में खड़ा होगा, सुरक्षित स्थान पर। अरे आज तो उसकी सुरक्षा करने स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना जाएं? मेरी असी की धार उसका रक्त पान करके ही म्यान में जाएगी। नहीं मित्र नहीं, वो मेरा आखेट है। तुम केवल मुझे दिखा दो, मेरी वाग दत्ता पर नजर रखने वाला कृष्ण है कहां? राजकुमारी रुक्मणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मणी का हरण हो गया है? शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। रुको सारथी, रुको। धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो, तुमने अपहरण किया है, अपहरण। अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। हम और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की यह इच्छा नहीं थी कि रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ किया जाए। किसी की नहीं थी, पर एक की तो थी। पर तुम्हें यह ज्ञात था कि रुक्मणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। और तुम्हें भी ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। यह मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते, यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी।
दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरी पहली विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन जाओ, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो देवी। जी।